स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये क्लास इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकंड ईयर की है। ये क्लास तीसरी क्लास है जिसमें से हम लोग फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सेकंड क्लास में हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल एक्चुअली पे हमारा जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर था सेल्फ स्टार्ट क्यों होता है, उस मोटर का रोटर क्यों घूमता रहता है कंटिन्यू, ये सारी प्रक्रिया समझे थे। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, रोटर में ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, हमारा रोटर घूमता रहता क्यों है, क्या रोटर में भी सप्लाई देनी पड़ती है, ये सारी चीज हम लोग पढ़े थे थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कार्य सिद्धांत पर, वर्किंग प्रिंसिपल पर। अब आज की जो क्लास है तीसरी नंबर क्लास है, इसमें अपन पढ़ेंगे संरचना कंस्ट्रक्शन, यानी जो थ्री फेज मोटर है इसकी संरचना क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में यानी संरचना के बारे में। फर्स्ट नंबर है जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में दो भाग होते हैं। आपसे कहीं भी पूछा जाए कि मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं तो आप बता सकते हो दो भाग। पहला भाग को स्टेटर बोलते हैं, दूसरे भाग को रोटर बोलते हैं। स्टेटर ऐसा होता है जो स्थिर होता है, रोटर ऐसा होता है जो घूमता रहता है, उसको रोटर कहते हैं। स्टेटर क्या है, स्थिर रहने वाला भाग को स्टेटर कहते हैं। रोटर जिसमें से रोटेटिंग करता है, रोटेट करता है, उसको रोटर कहते हैं। रोटर भी कई प्रकार के होते हैं, जब हम लोग रोटर पढ़ेंगे तो रोटर के बारे में समझ जाएंगे रोटर कितने प्रकार के होते हैं, रोटर का काम क्या होता है, क्या रोटर में भी सप्लाई देनी पड़ती है, ये सारी चीज हम लोग रोटर में पढ़ लेंगे। अब आते हैं स्टेटर की कहानी, देखते हैं स्टेटर है क्या एक्चुअली। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर अपन जो कंस्ट्रक्शन में पहला मिला हमें स्टेटर, दूसरा मिला था रोटर। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं स्टेटर। प्रेरण का मतलब होता है इंडक्शन मोटर का स्थिर भाग स्टेटर कहलाता है। स्टेटर में थ्री फेस बाइंडिंग लेमिनेटेड स्टील कोर पर स्थापित की जाती है। प्रेरण मोटर का स्थिर भाग मतलब जो इंडक्शन मोटर का स्थिर भाग स्टेटर कहलाता है। स्टेटर में तीन फेस बाइंडिंग लेमिनेटेड स्टील कोर पर स्थापित की जाती है। तीनों बाइंडिंग में 120 अंश का अंतर रखा जाता है। अब कोई पूछे स्टेटर क्या होता है तो आप बता दोगे इंडक्शन मोटर का स्थिर भाग स्टेटर कहलाता है। स्टेटर में थ्री फेस बाइंडिंग, जो स्टेटर होता है इसी स्टेटर में थ्री फेस बाइंडिंग की जाती है लेमिनेटेड स्टील की कोर पर। कहाँ पे लेमिनेटेड स्टील की कोर होती है उसी पर हम लोग बाइंडिंग करते हैं। बाइंडिंग जो होती है तो इसकी इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी होती है, 120 अंश। कितना, 120 अंश का अंतर रखा जाता है एक दूसरे के बाइंडिंग पर डिफरेंस में। तो डिग्री पूछा जाए तो 120 अंश बता सकते हो। जो बाइंडिंग करते हैं लेमिनेटेड स्टील की कोर पर करते हैं। स्टेटर होता क्या है, स्थिर भाग यानी मोटर का ऐसा भाग जो स्थिर होता है उसको हम लोग स्टेटर कहते हैं। ठीक। अब इसमें से स्टेटर में इसको बोला जाता है बेस प्लेट, यानी जिसमें से मोटर रखी रहती है उसको बोला जाता है बेस। आपको बाई नाम भी पता होने चाहिए किस पार्ट को क्या बोलते हैं। अब इसको बोला जाता है टर्मिनल बॉक्स, यानी टर्मिनल बॉक्स के माध्यम से हम लोग मोटर को सप्लाई देते हैं। मोटर की जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग का कनेक्शन निकाल के हम लोग टर्मिनल बॉक्स में स्थिर कर देते हैं और टर्मिनल बॉक्स में ही हम लोग थ्री फेज सप्लाई देते हैं, तभी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। फिर इसके बाद होता है इसका जो बाहरी आवरण है इसको स्टेटर बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं लिफ्टिंग बोल्ट, यानी मोटर को उठाने के लिए यहाँ पे आई होल यानी लिफ्टिंग बोल्ट लगाया गया है ताकि मोटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख पाए। तीसरा नंबर है कोर, यानी यहाँ पे कोर फंसाए हैं, कोर में ही तो हम लोग बाइंडिंग कर फंसाते हैं। उसके बाद होता है बाइंडिंग, यानी कोर पहले आई, पहले बेस प्लेट आया, बेस प्लेट के बाद टर्मिनल बॉक्स मिला, स्टेटर मिला, आई बोल्ट मिला, कोर मिली, कोर में ही हम लोग बाइंडिंग फंसा दिए। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, संरचना है। कोई आपसे पूछे तो हमारे जो स्टेटर में क्या क्या चीज होती है तब बता सकते बेस प्लेट बना होता है, टर्मिनल बॉक्स होता है, स्टेटर होता है, आई बोल्ट उठाने के लिए होता है, कोर लगी होती है, बाइंडिंग लगी होती है। अभी जो स्टेटर का जो कोर होता है सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। कोई मटेरियल का नाम पूछे तो आप बता सकते हो, सिलिकॉन स्टील के लेमिनेटेड कोर बनाए जाते हैं। और आगे सभी बाइंडिंग सेट को आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित कर
जो सारी बाइंडिंग है उस बाइंडिंग को श्रेणी क्रम में आपस में संयोजित कर जोड़कर कुल यानी टोटल 6 संयोजक, संयोजक का मतलब कनेक्शन सिरे यानी टर्मिनल निकाल लिए जाते हैं और उन्हें फ्रेम पर बने टर्मिनल बॉक्स में ले जाया जाता है। जो हमारे टर्मिनल बॉक्स होते हैं उसी पर हमारी बाइंडिंग का पूरा सेट लिए जाया जाता है। इन संयोजक सिरों को आवश्यकता अनुसार स्टार या डेल्टा में जोड़ देते हैं। यानी जो टर्मिनल बॉक्स है, टर्मिनल बॉक्स में जो कनेक्शन होते हैं तो हम अपने जरूरत के हिसाब से स्टार कनेक्शन कर सकते हैं, डेल्टा कनेक्शन कर सकते हैं, जो भी आपको जरूरत पड़ेगी वो आप कनेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। तो वही बोला है कि जो संयोजक सिरे हैं उसको आवश्यकता अनुसार स्टार अथवा डेल्टा में जोड़ दिया जाता है, संयोजित किया जा सकता है। ये स्टेटर की पूरी कहानी थी। स्टेटर किसी भी प्रकार के रोटेट नहीं करता, घूर्णन नहीं करता, स्थिर रहने वाला भाग है। स्टेटर में ही सप्लाई देना पड़ता है। स्टेटर में ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। स्टेटर पे ही 3 फेज कॉइल फंसाई जाती है। 3 फेज जो कॉइल का कनेक्शन होता है स्टार या डेल्टा में होता है। स्टेटर की कोर जो होती है सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील की बनी होती है। ये इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन और आपके सीबीटी एग्जाम पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने छोटी सी क्लास आपको इसमें कंप्लीट करा दिया स्टेटर में। इसके पहले वाली यदि क्लास आप नहीं देखे, बहुत बेहतरीन क्लास मैंने कराया था जिसमें से वर्किंग प्रिंसिपल 3 फेज इंडक्शन मोटर एक्चुअली पे काम कैसे करती है वो भी मैंने बता चुका हूं। यदि आप वो क्लास नहीं देखे इसको जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने इसको समझाया, आप लोग को समझ में आ जाएगी प्रॉपर कि एक्चुअली पे मोटर रन कैसे करता है। एक बार मैंने और आपको समझा देता हूं क्या होता है। यहाँ पे जो स्टेटर होती है, स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम एक शॉर्ट सर्किट कंडक्टर रखते हैं जिसको बोला जाता है रोटर। इस रोटर को जब हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इस रोटर में फैराडे लॉ के अनुसार यहाँ पे ईएमएफ उत्पन्न होता है। फैराडे जी यही बताए थे, जब किसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी कंडक्टर को कॉइल को रखते हैं तो उस कॉइल में भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। अब जब ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो उस जो कॉइल थी हमारी शॉर्ट सर्किट थी, यानी कंप्लीट सर्किट थी। हम इसको एंड रिंग के माध्यम से शॉर्ट कर दिए थे जिसके कारण यहाँ पे पता चली धारा बहने लगी। अब जो धारा बही हमें ये भी पता है कि जब किसी कॉइल में या किसी वायर में या किसी कंडक्टर में धारा बहती है जिसके कारण वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट हुआ, जो स्टेटर का मैग्नेटिक फ्लक्स था और इस रोटर का था तो कुछ अलग था। यानी कहीं पे उसका एन पोल जनरेट हो रहा था तो रोटर का कहीं थोड़ा आगे पीछे जनरेट हो रहा था एस पोल। तो क्या हुआ, इस रोटर का मैग्नेटिक फ्लक्स इस स्टेटर वाले मैग्नेटिक फ्लक्स से लॉक होने की कोशिश किया कि हम एक दूसरे से लॉक हो जाए। भाई जैसा कि आपने मैग्नेट में देखा कि एक एन पोल होता है, एक एस पोल होता है। इस रोटर का भी एन पोल और एस पोल सोचा कि हम दोनों लॉक कर लें। क्या कर लें, दोनों ऐसे प्रॉपर लॉक कर लें। पर क्या क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि जो रोटर का हमारे वजन था वो ज्यादा था और स्टेटर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स था तो हवा में घूम रहा था तो उसकी स्पीड कुछ ज्यादा थी जिसके कारण वो पकड़ने की कोशिश इस तरह था, आगे पीछे था। जैसे कि ये हमारा इसको पकड़ने की कोशिश की है मगर ये इतना घूम गया, इतना घूम गया, इतना घूम गया, इसी प्रक्रिया से वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था जिसके कारण पकड़ नहीं पाया और हमारा कंटिन्यू रोटर पकड़ने की कोशिश किया। रोटर घूम रहा है पकड़ने के लिए मगर जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है बहुत स्पीड से घूमता है जिसके कारण रोटर पकड़ नहीं पा रहा, क्योंकि रोटर में कुछ ना कुछ भार है, वजन है, जिसके कारण उतना स्पीड से नहीं घूम रहा है जितना स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, जिसके कारण वो रोटर हरदम घूमने की कोशिश करता रहता है, रोटर और पकड़ने की कोशिश करता है, कंटिन्यू चलता रहता है। यही प्रोसेस होती है मोटर की चलने की प्रक्रिया। अभी जब तक हम इसमें सप्लाई देंगे तब तक हमारा रोटर घूमता रहेगा, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बंद हुआ मोटर रुक जाएगा। किसी भी प्रकार के रोटर में सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं होती। इंडक्शन प्रभाव के कारण इसमें सब उत्पन्न होता है हमारे रोटर में ईएमएफ वगैरह। ये प्रोसेस मैंने फर्स्ट क्लास में भी कराया, सेकंड क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आप लोग को कहीं भी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से उसको समझाया। आप लोग को ना समझ में आया बताना, मैं दोबारा फिर से इसी को समझाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद जय भारत।